बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बस यही ख्वाहिश होगी कि अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफ़तों से और ख़ास तौर पर वबा से जो है वो महफूज रखे। जब इस वबा से लड़ने की बात आती है या इससे अपने आप को बचाने की बात आती है तो उस पर हर जगह से मैसेज आ रहा है कि आपने अपने हाथों की सफाई रखनी है, आपने मास्क पहनना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। एंड स्पेशली वो जैसे लोग जो माशाल्लाह से घर से बाहर जाते हैं, रिस्क की तलाश में काम के लिए निकलते हैं, वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं। जब आप घर को लौटें और अगर आपके घर में अल्हम्दुलिल्लाह घर की बरकत है, जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बड़े हैं, तो उनसे आपने ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखना है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं और जो घर पे बच्चे और जो बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, तो ये वबा उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ मैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बात कर रही हूँ। कह रहे हैं कि इस बीमारी से लड़ने के लिए बस एक ही चीज़ जो है वो ज़रूरी है और वो है आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत। और ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है इससे भी आपकी बॉडी को इम्यून किया जा रहा है। एक हम मुसलमान होने के नाते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जब भी हम परेशान होते हैं, हम मुश्किल में होते हैं, तो हम कहते हैं कि नबी की सुन्नत को अपनाया जाए, कुरान से मदद ली जाए। तो कुरान में बेशुमार चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें ख़ास तौर पर शहद है, कलौंजी है, इंजीर है, ज़ैतून है, ये वो चीज़ें हैं जिनको शिफ़ा से जोड़ा गया है। कहा गया है कि इनमें शिफ़ा है। और जब हुक्म आ गया और जब अल्लाह की किताब में हुक्म आ गया, इसका मकसद ये है कि फिर कोई सवाल नहीं है, फिर सिर्फ इस्तेमाल है और उसका तरीक़ा-ए-कार है। तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है इसका इस्तेमाल। इसके अलावा कुरान में ज़िक्र है शहद का, कलौंजी का। कलौंजी के लिए तो कहा जाता है कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा जो है वो इसमें मौजूद है। और जब हम शहद की बात करते हैं तो इसके तो बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार। चाहे ये आप सुन्नत के तौर पर लें, चाहे आप इसको इम्यूनिटी के लिए लें, चाहे आप इसको शिफा के लिए लें, ये हर तरह से जो है वो इंसानी जिस्म को फ़ायदा पहुंचाता है। इवन कि अगर आप ज़ख़म पर भी लगाएं शहद तो आपका ज़ख़म भी जो है वो ठीक होने लग जाता है। सो ये सारी चीज़ें, ये जो फ़वाइद हैं, इन पर आज हम बात करेंगे, इनके इस्तेमाल पर हम बात करेंगे। और उस पर मेरे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो माशाल्लाह से जब भी बात करते हैं कुरान और अहादीस का हवाला शेयर कर रहे होते हैं, हमें समझा रहे होते हैं, हमें सिखा रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया की जो है वो खुशियाँ नसीब करे। मैं वेलकम करूँगी ईसा भाई को। ईसा भाई आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। ईसा भाई बड़ी तसल्ली से मेरी बातें सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा बैठिए। और ईसा भाई जो हैं वो अभी ज़रा घूम के आए हैं, 7 समंदर पार गए हुए थे आप, हैं? जी, मैं यूएसए बड़े में माशाल्लाह से फ्रेश लौटे हैं आप। आपने इसका मतलब है हमें बिल्कुल मिस नहीं किया। हाँ, नहीं मिस कर रहे थे वहाँ पे, जाहिर बात है। आप किसी हमने भी आपको बहुत मिस किया लेकिन ईसा हाँ, भाई। दुनिया में आप कहीं भी जाएं तो पाकिस्तान के लोगों को, अपने मुल्क को तो लोग मिस करते ही हैं, जी लेकिन एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत अच्छा है। जी। साफ़ सुथरी आबोहवा है, साफ़ हाँ, सुथरे लोग हैं। फ्रेश हो जाता है इंसान। हाँ, मतलब ये है, बहुत सारी थोड़ा चीज़ें। फ़र्क है लोगों का, तो जाहिर बात है फिर हाँ, स्ट्रेस नहीं है। ओके। लेकिन अपना मुल्क आखिरकार अपना मुल्क है, इससे बेहतर और कोई जगह नहीं है। अच्छा ईसा भाई, आज जिस तरह से हमेशा आपको आज ख़ास तौर पर इस टॉपिक के हवाले से आपको बुलाना बड़ा लाजिम भी था, क्योंकि आप हमेशा कुरान और हदीस के हवाले से हवाले भी देते हैं। तो जब कुरान में ज़िक्र आ गया कि इसमें शफ़ा है, तो बस अब हमारे ये तो इख्तियार में है ना कि हम उसका इस्तेमाल करें और इस यकीन और एतक़ाद से करें कि जो हुक्म है उससे हमें फ़ायदा पहुँचेगा। एक्चुअली मसला क्या है कि कुरान में किसी भी चीज़ का हुक्म हो, जी ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगी तो अल्लाह ताला ने सूरह नहल, कुरान में जी 16 नंबर सूरह है, उसकी आयत नंबर 68 और 69 है। इन दोनों में शहद के बारे में ज़िक्र है। जी तो मैं जो आखिरी लाइन लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर करने वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं।
हम गौर ही तो नहीं करते। हम यहाँ मार खा जाते हैं, हम पढ़ते हैं मगर हम गौर नहीं करते। गौर नहीं करते। शिफाउल लिन्नास। आज जो ये कोरोना की वबा चल रही है पूरी दुनिया में, कलौंजी के बारे में सही बुखारी, इब्ने माजा, इब्ने अबू दाऊद, जामिया तरमिज़ी की मैं एक हदीस भी कोट कर देता हूँ, 2041। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी के बीज जी मौत के अलावा हर चीज़ में शिफा है। जी बेशक। लेकिन आप मज़े की बात देखें कि कोई मुसलमान डॉक्टर कलौंजी दे नहीं रहा है सबको। हाँ क्यों? ये वो चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। अच्छा, मैं आपको आज- ईसा भाई एक बात बताऊं। अभी आपने ये बात कही तो मैं श्योर की खैर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हम सलाम पेश करते हैं। बहुत काम किया उन्होंने। मुझे पिछले साल कोरोना हुआ था, मैं पॉजिटिव हुई। तो अच्छा होता क्या है, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है। कोई अमेरिका बैठा है, जर्मनी बैठा है, आप मैसेजेस के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू हर किसी हाँ, से छोटी कनेक्ट सी होते हैं। दुनिया। तो मेरे भी कुछ कजन्स हैं, वो लोग वहाँ उधर जर्मन, उनके फ्रेंड डॉक्टर्स हैं, वो वहीं के लोकल्स हैं, अंग्रेज़ हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, उनको उनकी ज़बान अंग्रेज़ी समझ तो उन्होंने, उनको पता चला, बात हुई मेरी कॉन्वर्सेशन की, जी मुझे जो है वो कोरोना हो गया। तो दे आस्क्ड मी, डू यू हैव ब्लैक सीड्स ओवर देयर? उन्होंने कुछ नहीं पूछा मुझसे। दे सेड कि जस्ट यूज़ वार्म वाटर, कि आप थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल करें, टेक स्टीम एंड व्हाट इफ़ डू यू हैव ब्लैक सीड्स तो जस्ट यूज़ इट। वो वहाँ बैठकर मुझे एक अंग्रेज़ी डॉक्टर बोलता है कि कलौंजी ब्लैक सीड्स का इस्तेमाल करो, इससे तुम्हें फ़ायदा पहुंचेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी तुम्हारी। देखें बेसिकली क्या है कि हम यहाँ तो अक्सरियत हमारी जब बीमार होती है वो कलौंजी का इस्तेमाल करती है। जी लेकिन अगर इस राज के पीछे जाएं, आज इस बीमारी में लोग क्या कह रहे हैं आपसे कि यार सारी जिंदगी तुम बॉडी बनाते रहे, एंटीबॉडी बनानी थी, एंटीबॉडी, जी बिल्कुल कलौंजी सही। बनाएगी ना। कलौंजी बनाएगी। लेकिन उसका इस्तेमाल कब होना चाहिए? जब आपके घर में बच्चे हों, वहीं से शुरू कर दें। और आज के दौर में, आने वाले दौर में शहद और कलौंजी की इतनी सख्त ज़रूरत पड़ेगी लोगों को। अल्लाह ताला करे कि हमारे मुल्क में प्योर मिले। उसकी रीज़न ये कि जो आप अब खा रहे हैं वो नहीं है जो 200 साल पहले लोग खाते थे। आप सारा ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो। मेजॉरिटी आपका जो खाना है वो प्रोसेस से गुजर रहा है। राइट, आपके खानों के अंदर केमिकल है, वो आपके पेट में जाता है। सही। उससे लड़ने के लिए कुव्वत मुदाफ़त का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें अल्लाह ताला ने दो चीज़ें आपके लिए ऐसी उतारी हैं, जिसमें एक शहद है, एक कलौंजी है। एक कलौंजी। कोई भी आयुर्वेदिक, कोई भी अल्टरनेटिव मेडिसिन का डॉक्टर, कोई भी हर्बलिस्ट, इसकी दुकान बंद हो जाए अगर ये दो चीज़ें इसके पास ना हो। हाँ अच्छा, अब इस पे तो एक बड़ी बहस भी है खैर कि लेकिन हमारे यहाँ इन मुस्लिम, क्योंकि वो जो गुत्ती दी जाती है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो उसमें जो पहली ग़िज़ा इस दुनिया में आने वाली किसी भी जान को दी शहद जाती है वो चटाई जाती शहद चटाया जाता है। और कहते हैं कि फिर वो उसमें भी आपको फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लौब दहन का जिक्र आता है, और फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें। तो लेकिन अब डॉक्टर्स कहते हैं कि शायद, लेकिन शहद के लिए तो कहते हैं कि शहद कभी इन्फेक्टेड हो ही नहीं सकता, शहद इट सेल्फ इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। दूसरी चीज़ ये देखें, लोगों में सिर्फ एक चीज़ें नहीं है ना। बाजार एक आदमी बीमार नहीं है लेकिन रात को सोता ही नहीं है, जी उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, हाँ। बॉडी के केमिकल चेंज हो रहे हैं। शहद इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। शहद की एक चमची पानी में डालकर पीने वाले की नींद खराब नहीं हो सकती। अच्छा, शहद जिनको daily- नींद नहीं आती वो शहद में पानी, मतलब पानी में शहद नॉर्मल डाल के। पानी में आप डालें, ज़रूरी नहीं उसके लिए आप पानी गर्म करें। ओके। आप रूटीन बना लें कि एक चम्मच, अमन उम्र के लिहाज से अगर आप बड़े हैं, लाइक 25-30 साल के हैं, तो एक टेबल स्पून ले लें आप। ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो 1 टीस्पून दे दें आप उसको। ओके। तो बेसिकली वो देखें, कुदरत का निज़ाम देखें कि आप किस चीज़ को कितना टाइम रख सकते हैं। 5 साल में ख़राब हो जाएगी, 10 साल में ख़राब हो जाएगी, 20 साल में शहद ख़राब नहीं होगी। शहद में डाली हुई चीज़ रख दे 100 साल तक ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसको कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई फंगस नहीं लगता। सही। आज भी जो मम्मीज़ पड़ी हुई हैं एहराम में मिस्र में, तो उनमें से ऐसी लगती हैं, लाशें वैसी पड़ी हैं, तो उनमें जो केमिकल था उसके अलावा उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शहद का है। शहद किया गया जी। उनको महफूज करने तो के लिए। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में, देखे ना, वो पता नहीं जब निकलती है 40 किलोमीटर ढूंढती है, कोई फल खा रही है, हाँ, कोई कोई फ्रूट खा फूल रही से ले है, रही कोई है। जड़ी बूटी खा रही है। तो आप मल्टीविटामिन खा रहे हो डॉक्टर्स के दिए हुए, शायद खुद मल्टीविटामिन है, लेकिन डेली बेसिस पर आपको लेना चाहिए। राइट। हम कभी कभार लेते हैं। कलौंजी आप कई फॉर्म में ले सकते हैं। आप 7 दाने ले लें, आप चुटकी सुबह में ले लें,
आप कलौंजी का मोटा पाउडर कूट के रखें, सैलेड में डाल दें, खाने में डाल दें, पानी में डाल दें, वैसे बच्चों को खिला दें, बड़ों को खिला दें। ये मुसलसल अमल चलना चाहिए। अच्छा, जैसे आप खाने में डेली माशाल्लाह से हमारे घरों की रूटीन है, माएँ हमारी बहनें घरों में खाना बनाती हैं, तो वो जो आपके बॉक्सेस होते हैं जिसमें मसाले रखें, वहीं आप कलौंजी का बॉक्स भी रख लें हर खाने में, सुन्नत की खाना नियत तैयार से। हो जाए, हाँ, और आप उसके ऊपर लेकिन कहते हैं कम इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा तासीर गर्म होती है, ऐसा कुछ मामला बेसिकली है? देखें, कराची की गर्मी से तो कलौंजी ज्यादा गर्म नहीं है। ठीक है, मतलब वो एक कॉन्सेप्ट तो है, सही। कोई शक नहीं गर्म है, लेकिन इतनी गर्म नहीं है, और हर चीज की ज्यादती, हर चीज की कमी। अच्छा, तो सुबह निहार पेट अगर कलौंजी ली जाए तो आप कह रहे हैं कि 4-6 दाने बहुत हैं? 7 दाने, 7 दाने के सुन्नत के आप तौर सल्लल्लाहु पर, अलैहि वसल्लम हाँ। आप आधी चमची भी ले सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। राइट, तो वो आप 7 दाने नीम गर्म पानी के साथ या आप नॉर्मल आप चबा लें, सुबह चबा लें। और बच्चे छोटे हैं तो आप कलौंजी का ऑयल आता है, डेली ज़बान पर 1-2 ड्रॉप रख दें उसके। कलौंजी का जो ऑयल हाँ, आता है। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरे बच्चे कुछ फैमिली में ऐसे हैं, जब मुझे ये हदीस और कुरान का थोड़ा इल्म हुआ, और वो बच्चे उस वक्त 7 साल के थे जब मैं स्टूडेंट था, तो कलौंजी के राज को देखते हुए मैंने ऐसी नसीहत कर दी, मैंने कहा भाई इनको कलौंजी दिया करें। वो बच्चे आज 25 साल के हैं, उनके माँ बाप कहते हैं आज तक डॉक्टर के पास नहीं गए, आज तक नहीं गए। माशाल्लाह, ये है हदीस। हाँ, और ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये देखें, ये सारी चीज़ें हमें कई 100 साल पहले बता दी गई थी। क्यों? क्योंकि पता था कि हम इस तरह के मुश्किल वक्त से, बीमारियों से, वबाओं से गुजरेंगे, और उनसे लड़ने के लिए यही, जिसको ब्लैक सीड्स कहा जाता है, कलौंजी कहा जाता है, ये आपने डेली इस्तेमाल करनी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक चीज़ बड़ी बुरी हुई, वो ये कि कलौंजी और जो प्याज के बीज होते हैं ये बड़े एक जैसे हैं। इस पे भी हमने लोगों को चीट किया है। इस पे मैं आपको बात करूंगी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कलौंजी कैसे दिखती है और प्याज के बीज कैसे दिखते हैं, इनमें फ़र्क कैसे आप समझेंगे, ये भी ईसा भाई से कहेंगे कि आपको बताएं। हाँ जी, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं इस वबा से। जब हम जंग लड़ने की बात करते हैं, इस वक्त कराची में ऑलमोस्ट जो है वो कर्फ्यू है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे दफातर बंद हैं, लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, और वजह यही है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एफ़र्ट दोनों मिलकर जो है हमने ख़ुद को बचाना है। सो अल्लाह की किताब में हुक्म है, मौजूद है शहद के बारे में और कलौंजी के बारे में। इसी हवाले से हम बात भी करें। अभी ईसा भाई माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे थे, और अभी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। मुस्कुराइए ताकि मैं आपको मिलवा सकूं। जी रानी आपा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक बिल्कुल है, ठीक हूँ, खैरियत से बिल्कुल अल्लाह का हैं? करम है। बस मैं चाहती हूँ सुबह सुबह मुस्कुराते प्यारे चेहरे। हमें तो बहुत तैयार होना पड़ता है आप लोगों के सामने आने के लिए। यहाँ बस ये मुस्कुरा लें तो स्क्रीन सज जाती है। कह के देखें आप, अंदर की ऐसी लड़की होनी जिंदा चाहिए है। मजबूत औरत ये ना। शहद का असर है। रानी बिल्कुल अम्मा, exactly, ये आपने शहद सही का- कहा, आप जी। रूटीन में शहद इस्तेमाल करते जी हाँ, बिल्कुल। अब बहुत बरसों से करती हूँ मैं। ना सिर्फ ये कि मैं करती हूँ, मेरे घर में भी हर एक को शहद पर बहुत ज़्यादा अकीदा है, ईमान है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, कलौंजी और शहद, ये दोनों चीज़ें हमारी डाइनिंग टेबल पर मौजूद रहती हैं। अच्छा, इसमें एक मजे की बात बताऊं। जी। 40 के बाद, आजकल तो पाकिस्तान में 30 के बाद एजिंग शुरू हो जाती है, और 40 के बाद तो परेशान है भाई, रिंकल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। शहद का एक और जो बड़ा राज है, अगर 20-25 साल की लड़की है और वो डेली शहद ले रही है, ये 50 में भी बूढ़ी नहीं लग सकती। अच्छा, उसकी स्किन इतनी फ्रेश रहेगी, जबरदस्त। क्योंकि बॉडी में जहरीले असरात को ये रहने नहीं देती। तो ये सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है, मतलब आप देखें ना कि आप 1 टीस्पून शफा के लिए इस्तेमाल करें। शफा का मकसद है कंप्लीट पैकेज, राइट। कि आप कंप्लीट सही रहें, आपकी स्किन सही रहे, आपके बाल सही रहें, आपका अंदर का जो निज़ाम है, मतलब किडनी है, लिवर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सबको मेंटेन रखता है। इन चीज़ों में लोगों को देखें, हम तो बड़े खुशनसीब हैं कि हम ये सवाल नहीं करते कि ये बात कुरान में क्यों कही गई है, बस कही गई है, करना है। ईमान है हमारा। तो इसी तरह ईमान होना चाहिए कि कलौंजी और शहद शफा है,
और मैं आपको बताऊं, मैं एक साहब हैं, उनकी एज कोई 80 के करीब है, हकीम हैं, बड़े अच्छे हकीम हैं, बड़े अल्लाह ने उनको इल्म दिया है। तो मैंने वो 4-5 साल उनके साथ काम किया, तो मैं एक चीज़ उनकी बड़ी नोट करता था, दवाई कोई भी बने जिसमें कलौंजी की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हर दवाई में कलौंजी की चुटकी डाल देता था। अच्छा। तो मैंने कहा बाबा ये कलौंजी आप इसमें डालते हैं, रेसिपी में तो लिखी हुई नहीं है। कह रहे भाई ये कलौंजी ही काम करती है। ओह, यानी कि आप ओके। सोचें कि हाँ, ये है ईमान। ईमान है, तो very बेसिकली मेरा और आपका ईमान इस लेवल का होना चाहिए कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, ये हुक्म है। जो कह दिया वो कह उसको- दिया। उसको जब आप करते हैं तो उसका एक अपना मजा था। और खाने की हद तक बिल्कुल आपने सही कहा कि जो शहद के एंजाइम है वो इतने पावरफुल हैं कि बॉडी के ख़तरनाक से ख़तरनाक जरासीम को मार सकता है। इसके साथ ही लगाने में भी बहुत पावरफुल है। अगर हम कोई भी मास्क लगाते हैं, लड़कियां ज़ाहिर है हर एक लगाते हैं आजकल, लड़कियां क्या आजकल मर्द भी बहुत क्रेजी हैं और होना अब चाहिए। इस भाई की मैं हूं ना तरफ आपके क्यों सामने। इशारा किया? हाँ बिल्कुल, आपको नहीं लग होना रहा है कि चाहिए। जब से मिले हम 40-50 साल पहले, आज भी मैं 25 का हूँ। हाँ बिल्कुल है, हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, तो शहद लगाने में भी बहुत पावरफुल है। आप देखिए आप जहाँ कह रही हैं पर जब मास्क के तौर पर शहद को सिंपल अप्लाई किया जाए, इसमें कुछ मिक्स कर सकते हैं? अगर सिंपल भी अप्लाई कर लें Okay. तो शहद की एक जो लेयर है वो आपके पोर्स को टाइट कर देती है। और जैसे ही आप शहद को 10 मिनट अपनी स्किन पर लगा, सिंपल शहद लें, लगाएं और 10 मिनट के लिए लेट जाएं। लेटने के बाद 10 मिनट के बाद आप सादे, ज़ाहिर है वो सूखेगा तो नहीं आपकी स्किन पर, लेकिन तमाम उसके एंजाइम आपकी स्किन जज्ब कर लेगी। Right. आप 10 मिनट के बाद जब अपनी स्किन को सादे पानी के साथ धोएंगे तो आप देखेंगे कि आपका चेहरा खुद ब खुद अच्छा, जिनको ग्लो एक्ने कर रहा है, है। इन्फेक्शन होता है, ये वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना इसका? शहद से राइट। नुकसान। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सबा कुरैशी मुल्तान से बात कर रही हूँ। सबा, मैं सना कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। आपने मतलब डॉक्टर ईसा कम हमें अब नजर आते थे, आपने दोबारा से ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। ये जब बाहर थे ना 7 समंदर पार, तब भी हम इनको हर वीक फोन कर रहे होते थे, कब आएंगे आप, कब आएंगे? आ गए बहुत माशाल्लाह अच्छा, से। मतलब छोटी सी रेमेडी बताते हैं, बहुत फायदेमंद होती है। राइट, तो आपका मैंने सवाल अपनी क्या बड़ी है? सिस्टर के बारे जी जी, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, 56 प्लस हैं, ओके शुगर माशाल्लाह। पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है उन्हें। तो उनका ये मसला है आजकल कि उनको शुगर हाई रहती है और मेडिसिन इंसुलिन पर हैं। और दूसरा ये कि उनका आजकल जॉइंट में जैसे कि पेन शुरू होती है, वहाँ के पाँव में ना पीछे की साइड से शुरू होती है, पाँव से या फूले से शुरू होती है, नीचे तक जाती है और पाँव बिल्कुल सुन रहते हैं। खड़ी भी होना चाहे ना तो अक्सर बेहतर उन्हें फील होता है कि मैं खड़ी भी हो पा रही हूँ कि नहीं। और कल भी ऐसे ही हुआ, वो बेचारे गिरते गिरते बचे। अल्लाह, कुछ बता सकती हैं कि उनकी शुगर फास्टिंग या रैंडम में क्या रहती है? फास्टिंग में अक्सर ये होता है कि 220 या फिर 185 या इस तरह से रहती है। और रैंडम में होती है 350, मतलब 400 से कम या 350 इस तरह से रहती है। ये तो बहुत ठीक है ज्यादा बेटा। है। परेशान है राइट, बहुत, और मतलब मेडिसिन यूज ठीक है, करती हूँ। आप ऑन एयर सुनिए और खैर ईसा भाई बताएंगे। लेकिन जो जिस तरह से कह रही थी एड़ी से ऊपर और फिर हिप से नीचे, अक्सर ये अर्कुन निसा या जो शार्टिका का पेन है ईसा भाई, कुछ इस तरह का भी प्रॉब्लम होता है। एक और Basically- कॉलर भी ले लूं हाँ जी, ताकि एक please। साथ फिर हम आंसर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम अली है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अली, कहिए कैसे हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे कोरोना का ये सिलसिला चल रहा है, इसके अंदर कुछ को डायग्नोज होता है, कुछ को नहीं होता और ये रिपीटेड भी हो रहा है लोगों को। जी। तो कोई बहरहाल कोई ऐसी दवाई तो नहीं बनी है अभी तक, लेकिन हिकमत में या इन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ है जो हम डेली खाएं, जैसे शहद हो गया, कलौंजी हो गया, जिससे अगर हमें नज़ला, बुखार, खांसी होता भी है या होने जा रहा है तो वो उसको कुछ दिन में रिकवर कर लें? एक तो ये सवाल है मेरा। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि आफ्टर 40 अमूमन शुगर हो जाती है, तो हम क्या 1 चम्मच शहद पी सकते हैं? जैसे ठीक अगर है। फर्स्ट ग्राम में नहीं है शुगर और राइट। हम डेली शहद पी रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा तो नहीं कि शुगर हो जाएगी? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपने बात की कि यस, ख़ुद को महफूज रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बात ही इसीलिए ये हो रही है कि शहद और कलौंजी का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, वो ये कह रहे हैं हम रूटीन में, जिस तरह आपने कहा कि बड़े हैं तो 1 चम्मच
चम्मच इस्तेमाल करें, छोटे हैं तो हाफ़ टी स्पून। अब अगर ये इस्तेमाल करते रहें और एक उम्र में जाके शुगर हो गई कि आपने डेली मीठा खाया है? नंबर वन तो पहले उस बहन को जिसने जी। कहा था मेरी बहनों को दर्द है, देखें जो उसके दर्द आप बता रही हैं, शायद दर्द की दवाई वक्ती तौर पर साबित हो उसके लिए अच्छी, लेकिन दर्द जा नहीं सकते क्योंकि शुगर का जो लेवल बताया आपने जी, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि फास्टिंग 200 से ज़्यादा है, जो 100-110 होनी और चाहिए। इंसुलिन पर भी है। और सेकेंडली रैंडम तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया, 300 अबव बता दिया। तो हमें पहला काम तो ये करना चाहिए कि उसकी शुगर कंट्रोल में हो, और शुगर कंट्रोल करने के लिए जहन में रखिएगा दवाई का सिर्फ काम नहीं है। लोग लाइफस्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है। आप डॉक्टर बदलते रहेंगे, डॉक्टर बेचारा दवाइयाँ बदलता रहेगा, ये कमेटी डलती रहेगी आपकी। लेकिन मेहरबानी करके गंदम का आटा लें तो उसमें 2 किलो जौ का आटा डालें। ठीक है। मीठा टोटल बंद कर दें, चाहे पेप्सी, 7 अप, ये जितने भी और शरबत आते हैं, इस तरह जलेबियाँ, मिठाइयाँ बंद कर दें। दूसरा, फ्रूट भी मीठे ना खाएं, खट्टे खाएं जिनमें मिठास और खट्टे फल हों। तो चावल भी कम कर दें या आप छोड़ ही दें तो अच्छा है। सेकेंडली ये करें कि जो भी आप दवाई ले रही हैं, इंसुलिन ले रही हैं, टैबलेट ले रही हैं, इसके साथ कोशिश करें लाल मेथी मंगवा लें। अच्छा। थोड़ी सी मंगवा लें, 50 ग्राम मंगवा लें। हर जगह मिलेगी नहीं लेकिन मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ भी मिल जाती है, लेकिन कहीं और रहती हैं तो आपको शायद मिल जाए। आप उसको पाउडर बनाकर छोटे से कैप्सूल उनको भर दें अपनी दवाई के साथ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम में दे दें। 3 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल की तरह आना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह। लाल मेथी का लाल इस्तेमाल है। मेथी या ईरानी मेथी भी कहते हैं ठीक इसको, है, ये आपको मिल जाएगी। आई थिंक तो मिल मुल्तान से जाएगी। कॉल करेंगे हाँ, तो आपको मिलनी मिल चाहिए। जाएगी। तो नहीं तो हम तो पूरे पाकिस्तान में भेजते ही हैं। ठीक है। तो इनका पहले तो शुगर कंट्रोल करें, ब्लड सही। प्रेशर उसका नॉर्मल हो, फिर उसके पेन हो सकता है खुद ही खत्म हो। ये जो सिचुएशन बता रही हैं ये तो शुगर बना देगा। सही। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आके जो दूसरा सवाल था वो भी है, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर इंसुलिन की एक डोज डॉक्टर ने सेट कर दी है तो आपने जाना है डॉक्टर को, आपने HbA1c करा के उसको बताना है कि इस जो आपने जितना इस्तेमाल का बताया इससे कंट्रोल नहीं हो रही, आपकी इंसुलिन भी एडजस्ट होगी, आप ये लाल मेथी भी इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़िक्र है कुरान में। हम बात करें कलौंजी का, शहद का ज़िक्र हम कर रहे हैं, सो इसका इस्तेमाल आपने करना है, रूटीन में करना है, और किन किन बीमारियों में किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर बात होगी। अभी ईसा भाई इंशाल्लाह कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। रानी आपा भी हैं। रानी आपा, अभी आप एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि अगर अल्लाह ना करे ख़वातीन किचन में काम करती हैं, हाथ जल जाए या भाप लग जाए, तो आप शहद क्या कुछ बता रही जी थी? हाँ, अगर किसी को भी ख़वातीन है और किसी वक्त भी एक्सीडेंट तो किसी वक्त भी हो सकता है, अल्लाह रहम कोई भी करे मसला बच्चा। हर एक के साथ हो सकता है, तो अपने घरों में शहद ज़रूर रखें। खुदा न खास्ता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैं पूरी जल गई थी, ओवन फट गया था, अल्लाह। तो घर में कोई भी नहीं था और मेरे पास किचन में शहद की बोतल थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मेरे बाल, मेरी पलकें, मेरा चेहरा सब कुछ जल गया था। और ज़ाहिर आपको पता है जलने का जो जलन है ना, अल्लाह इस खौफ से सबको महफूज रखे। बस मैंने फौरी तौर पर वो बड़े जार को अपने पर उलट लिया, ऐसे करके मुझे कुछ पता नहीं चला। और बस मैं अल्लाह से दुआ मांगती रही, अल्लाह मुझे बचा दे, अल्लाह मुझे बचा दे। आधे घंटे के बाद उसी शहद की हालत में सब घर में आ गए। इस दौरान शोर मच गया, हंगामा मच गया, इस दौरान सब आ गए। आधे घंटे के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे ठंडक पड़ गई है। मेरी वो जलन, वो जो एक तकलीफ जलने थी, की एक उस तकलीफ थी। हिद्दत में बहुत कमी आ गई है। मेहमान सही। आने वाले थे, उसी वक्त मैं जाकर नहाई, तो अल्लाह के फजल से, ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, अल्लाह के फजल से मेरे ना कोई छाला था, ना मेरे कोई ज़ख्म था, इवन ये अल्हम्दुलिल्लाह। कि मेरी स्किन पर रेड निशान भी नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और के वो एहसान सब से। शहद आपको एकदम से ख्याल आया और बस शहद मौजूद में था ख्याल शहद। आया कि इसलिए कि जो चीज़ आपके पास होती है आपके घरों में, आपको उसका ख्याल हमेशा रहता है। और Right. यही एक्सपीरियंस एक बार मुझसे सनम बलोच ने भी शेयर किया था। वो जल गई थी, उनको मेरी ये रेमेडी याद थी, तो उन्होंने अपने आप पर पूरा शहद उलट लिया था। Right, तो और ये अभी देखें- हमारे पास इससे पहले एक कॉल आई थी कि कोरोना से कैसे बचा जाए। जी। देखिए इसके कोई सिम्टम्स
आजकल तो बहुत वाजे हर एक को बार बार बताया जा रहा है कि आपका टेस्ट ख़त्म हो जाता है जी। कि आपकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं। तमाम सिम्टम्स अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन कोरोना से बचने के लिए बेहतरीन ये है कि आप दिन में 2 से 3 बार कहवा पीजिए, उसमें कलौंजी, दालचीनी और अदरक का एक टुकड़ा डालें और शहद उसमें लाजमी तौर पर मिला मिलाएं लें, और राइट। गरम गरम उसके सिप लेकर पिए ताकि आपको उसकी स्टीम भी मिले। तो अल्लाह के फजल से बहुत हद तक इंशाल्लाह आप इससे महफूज ये रह सारी सकते वो चीज़ें हैं जिससे इंशाल्लाह आप महफूज रह सकते हैं, बच सकते हैं। रेमेडीज़ आपके साथ ईसा भाई शेयर करेंगे, आप पेपर पेन लेकर नोट कर लें, अदरवाइज यूट्यूब पर प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। जी ईसा मैं भाई। एक तो उस बहन के लिए चाहूँगा जो हमारी पेशेंट भी थी शुगर की, जी उनकी बॉडी में दर्द था, और लोगों को भी हड्डियों में घुटनों में कहीं दर्द होता है तो वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसकी मिकदार जब आप घर में बनाएं तो उस तरह बनाइए ताकि क्वांटिटी अच्छी बन जाए। ठीक है। तो आपने करना ये है कि कलौंजी आपके पास होनी चाहिए 25 ग्राम, 25 ग्राम मोटा सा कलौंजी। कूट लें जैसे ये कुटी हुई है ना, अच्छा ओके ठीक तो है। 25 ग्राम कलौंजी होनी चाहिए और 50 ग्राम आपकी मेथी दाने का पाउडर होना चाहिए। राइट ये रखा हुआ है। सही है। एक खुराक अगर हम बनाते हैं तो फिर हम लेंगे हाफ टी स्पून कलौंजी 1/2 टीस्पून कलौंजी, और 1 टीस्पून लेंगे मेथी। 1 टीस्पून मेथी। ठीक है, इन दोनों को ले लिया। राइट। थोड़ा सा हम डालेंगे खालिश शहद। खालिश शहद खालिश शहद की पहचान कैसी? वो बताएंगे आप? आसान बताऊं? आसान बता दें। नहीं तो इसकी बड़ी मुश्किल है हाँ आजकल। बहुत मुश्किल हम लोग काम भी है धोखा खा शहद जाते को हैं कभी-कभी, अल्लाह पहचानना, माफ करे। ये तो बड़ा वो कलर नहीं करते हैं घरों में, चूना होता है ना, चूना। बस आप चूने की थोड़ी सी डली ले लें छोटी सी, ओके उसको रखें प्याली में, ठीक है। ठीक है, चूने की डली को, चूना लेके लोगों को चूना नहीं लगाना है, आपने चूना आपने इस्तेमाल करना छोटी सी ले लें, बस आपने चूना नीचे प्याली में रखा ओके। और जैसे ही शहद आपने उसके ऊपर डाली, हाँ अगर शहद असल नहीं धुआं देना शुरू कर देगी, सीरियसली? और यहाँ तो वो जैसे दांतों की चिटचिट चिटचिट की आवाज नहीं आती, हाँ हाँ 1 मिनट नहीं लगता है। अच्छा मतलब धुआं आएगा या शोर आएगा, इसका मतलब ये है कि जो शहद है वो जाली है, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि मजे से पिए। और अगर चूना ना हो तो? चूना नहीं हो तो फिर डीप फ्रीजर में रखें इसको, ओके असल होगी नकल होगी, जम तो दोनों जाएंगी, बंदा ठीक है। जम जाता है। आप जैसे ही सुबह निकालेंगे हार्डली जो असल होगी 5 मिनट में वापस अपनी शक्ल में आ जाएगी। अच्छा वो मतलब बॉडी टेम्परेचर पे फौरन मेल्ट हो जाता है, ओरिजिनल शहद एक जो मिनट है ना वो उसको इसकी पहचान चाहिए। होती है। राइट और जैसे दूसरे भाई ने कहा कि जी वो 40 के बाद शुगर हो जाती है जी। तो फिर ये शहद खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, अल्लाह ताला के हुक्म से आप 40 साल की बात करें, आपको 25 में खानी थी, जिंदगी भर शुगर नहीं होता, राइट होने ही नहीं देता। लोगों का कॉन्सेप्ट है, अगर अब शुगर ही शहद ही आपको ऐसी मिल गई जिसमें शुगर थी, फिर तो शुगर नहीं भी होनी है तो हो जाएगी। हाँ अगर वो चीनी से ही बना, लेकिन इस भाई यहाँ ये क्लियर कर देना, जिस तरह अभी एक पेशेंट आई थी उनकी तो फास्टिंग जो है वो 250 है, अब वो अगर शहद का इस्तेमाल करेंगे इन केस तो अभी उनको फिलहाल देखें बेसिकली ये है कि जो इसका ग्लूकोज है ना वो शुगर या गंदम या राइस बनाता है वो होता नहीं, ठीक है फिर भी एहतियातन क्योंकि मिलती नहीं है प्योर, सही हम मना कर देते हैं ठीक है कि भाई शहद ना ले। सही। अच्छा इस रेमेडी में आपने जो है कलौंजी आधी यूज की, चमची मैंने कलौंजी, ठीक है, और मैंने 1/2 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून इसमें मैंने मेथी का पाउडर डाला, मेथी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें शहद, शहद डाल दें, इतना डाल दें कि थोड़ा पेस्ट बन जाए। ओके अब जबरदस्त। इसको मिक्स कर लें, राइट डेली सुबह अपनी खुराक में रखें, पूरी जो बॉडी में एक अजीब सा एक दर्द रहता है आपको सही। आस्ता आस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इम्यूनिटी देखें, बीमारी से लड़ना है तो आपका मोटा होना जरूरी नहीं, पतला होना जरूरी नहीं, आपका मजबूत इम्यून होना हाँ, जरूरी ये। है। कुव्वत तो वो मुदाफ़ियत आपकी मजबूत शहद है। बनाएगी Right. और कलौंजी बनाएगी। ठीक है। अच्छा ये कलौंजी जो है ये ईसा भाई जो है जिस तरह बता रहे थे कि अक्सर होता ये है कि कलौंजी में और जो प्याज के बीज होते हैं वो एक जैसे होते हैं, फ़र्क ही नहीं पता चल पा रहा होता है। नहीं, इससे थोड़ा मेरे सा को पता चलता है, पता मैं चलता नाज़रीन है। को बताता हूँ। हाँ बताएं कैसे होगा, जैसे- मैं आपको देती हूँ, हाथ पे लें। अब ये तो मेरी है ना, ये तो अब इसी में नुक्स निकाल लो, इसी में नुक्स निकाले आप। बेटा तू मरवाएगी। नहीं 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 आज कोई बात नहीं, थोड़ा आज बहादुर हो जाते बेसिकली हैं। मैं खुद तो उगाता नहीं हूँ, मार्केट से आती है, जाहिर बात है, कोशिश करते जरा हैं। क्लोज बनाइएगा इसका, दिखाइए अच्छी इसे। चीज इसमें जो बहुत कम है लेकिन है बहरहाल, एक आधा दाना, हाँ जैसे ये पतला होता है ना और नोकदार होता है ऐसे, तो ये प्याज का बीज होता है। अच्छा ओके यानी कि इसमें कह सकते हैं कि 100 में 1% होगा, क्योंकि Right. जहाँ जहाँ से आती है माशाल्लाह वहाँ से भी
हम लोग सब जो है क्या करें। वो इसी तरह का फर्क होता है जैसे अच्छा, चिया सीड और ये तुख लेकिन मलंगा का है। इसमें इस तरह से आप आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैमरा में किस तरह से, मेरी तो खैर मेहंदी की वजह से आप लोगों को शायद समझ भी नहीं आ पा रहा होगा। और दूसरा लेकिन तरीका ये कि भी है दूसरा तरीका कि जो बड़ा दूसरा- खास है, जो आपने कहा था कि पानी में हाँ, कलौंजी को पानी डाल में दें। आप डाल दें, हाँ। इसको 4-5 मिनट छोड़ दें। ठीक है। जो जो प्योर होगी, जैसे नीचे जाना शुरू हो गई ना, हाँ। और जो प्याज का बीज हो जाएगा वो ऊपर रह जाएगा। हल्का होने की वजह से। ठीक है, देखिए और सर, 5 मिनट इसको 5 मिनट आपने इसको छोड़ना है। यहीं छोड़ देते ये हैं। मैं यहीं पे हूँ अभी, मैं कल आपको बताऊंगी कि पूरी कलौंजी नीचे बैठ देखिए गई ये थी। 80% तो अभी चली गई ना। 80% अभी तो चली इसका गई। मकसद ये है कि काफी हद तक, लेकिन अभी 5 मिनट नहीं हुए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एक आधा दाना हो सकता है। अच्छा, ये जैसे मैंने हाथ से देखिए, चेक करके ये बताया। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये जाएगा। ड्रॉप होना शुरू ये हो drop गई हो है। जब भी आप कलौंजी खरीदें, थोड़ी सी कलौंजी पानी में डाल के आप इस तरह से टेस्ट कर लें कि आया प्याज के बीज है, ये कलौंजी है। कलौंजी। नेक्स्ट रेमेडी, टाइम नहीं दूसरा है ये मुझे भी देना। मैं अब लोगों के लिए आसान कर दूं, क्योंकि जी। आपका शो जब चलता है ना, जी। तो लोग बेचारे परेशान होते हैं, शहद कहाँ से मिले, कलौंजी कहाँ से मिले। इस शो की वजह से, इस बहन की वजह से बहुत शुक्रिया। 5 दिन के लिए ये दोनों चीजें अगर आप लोग मुझसे मंगवा रहे हैं तो 50% ऑफ है। क्या बात आधे है, पैसे मेरे, आधे आपके। जज़ाकल्लाह। इम्यूनिटी तो बढ़े ना लोगों बहुत की। बहुत शुक्रिया। तो चलें जी। कलौंजी और शहद अगर आप ऑर्डर करेंगे जी उठा पाकिस्तान के रेफरेंस के साथ, हाँ। तो 50% आपको ऑफ मिलेगा। ये बहुत महंगे, इसलिए अभी 5 दिन है मेरे आपके पास ऑर्डर कस्टमर करने। जानते हैं कि ये शहद पर 1 रुपया नहीं छोड़ेगा। राइट। आज मैंने 50% छोड़ा है क्या कि बात अल्लाह है। ताला के हुक्म से महफूज रहे, कम से कम इम्यूनिटी टाइम नहीं है, अच्छा जल्दी जी, से दूसरी हम next। रेमेडी बना रहे हैं अस्थमा, अस्थमा। ठीक है। खांसी, बुखार, एलर्जी, ये सारी चीजें ट्रिगर होती हैं। और इस मौसम में तो कोरोना है, खांसी भी हो जाए हाँ, बहुत तो लोगों खतरनाक को बड़ा समझते मसला हैं। होता है। मसला हो जाता है, वो परेशान खांसे हो तो जाता है। खांसी, हम खांसे तो कोरोना जी। है, ये अजीब बीमारी है। तो उसके लिए आप ये करेंगे, कलौंजी लेने अगेंस्ट, ठीक है। ठीक है जी, ½ टीस्पून ले लें। ओके। मूली के बीज, मूली के बीज, उसका पाउडर कर लें, ओके। वो आप इसमें डालें ½ टीस्पून। राइट। ठीक हो गया। अगेन इसमें वही शहद जाएगा। शहद, यानी कि ओके। अगर आपको घर में बनाना है तो जितनी कलौंजी है उतने ही मूली के बीज का पाउडर लेंगे, ठीक है। दोनों को मिक्स करेंगे, और जब भी इस्तेमाल करना हो थोड़ी सी शहद शहद डालें। डालें, आधी चमची सुबह शाम लें। अस्थमा से महफूज रहें, अगर हैं तो उसमें रिलीफ मिलेगा। एलर्जी और हल्का सा जो जिस्म में बुखार सा रहता है वो इसको ख़त्म कर देगा। सही है, लाजमी आप करें, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट बहुत ज़्यादा, उनकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी होती है और वो वीक भी बहुत हो रहे होते हैं। अच्छा, तो आप एक इस और तरह चीज़ से- जो है ना, जल्दी जल्दी इससे में भाई बना वक्त नहीं है मेरे पास, बस। बिल्कुल टाइम खत्म हो आप गया। सिर्फ ये करेंगे, बेसन लें ठीक है। 1 चम्मच, ओके। और बेसन के अंदर आपने डालना है कलौंजी, ठीक है। और चलो, उसमें हम वजन, हम वजन, उसमें डालना है आपने तिलों का तेल। राइट। इसका पेस्ट बनाकर आप चेहरे पे लगाएं, 5-10 मिनट के बाद धो लें। बेसन, कलौंजी और तिल Skin का glow तेल, करेगी इससे। ओके। ये पेस्ट बना के आपने चेहरे पे लगाना है और उसके बाद आपने इसको धो लेना है। यूट्यूब पर आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं इजाज़त लूँगी, आपसे मिलूंगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू रानी आपा, ईसा भाई आपका भी शुक्रिया। जाते जाते एक आवाज़ और एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।